सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कंप्रेसर करंट रिलीज़ के बारे में, यानी जो एम्पेयर टाइप रिलीज़ होते हैं इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगा कि कैसे ये काम करते हैं। फर्दर मैं और भी टाइप्स है रिलीज़ की, जैसे कि PTC हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ओवरलोड प्रोटेक्टर के बारे में वीडियो बनाई हुई है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, कैसे उसको वायर करना है, तो उसकी वीडियोस भी आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर बात की जाए एम्पेयर टाइप रिले के बारे में या करंट टाइप रिले के बारे में, तो आमतौर पर ये स्प्लिट पैस या हमारे साथ कैपेसिटर स्टार्ट हेर्मेटिक्स मोटर्स में इस्तेमाल होती है, यानी एज जो हमारे साथ कंप्रेसर होते हैं, हमारे साथ ये स्प्लिट पैस मोटर्स होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट हेर्मेटिक्स मोटर्स। अब यहाँ पर जो कंप्रेसर है उसको कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे ये काम करते हैं, ये रिलीज़ कैसे कंप्रेसर को ये स्टार्ट कर पाती है, इसी के बारे में आज की वीडियो है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई टाइप्स की रिलीज़ हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ करंट टाइप रिले के बारे में बात करूंगा। जैसे कि मेरे पास ये भी एक करंट टाइप रिले है, ये भी करंट टाइप रिले है, और इस तरह और भी ये भी मेरे पास एक करंट टाइप रिले है। लेकिन अगर बात की जाए कंप्रेसर के बारे में, तो कंप्रेसर में हमारे साथ होता है एक और भी चीज़ जिसको हम ओवरलोड प्रोटेक्टर कहते हैं। अब ये ओवरलोड प्रोटेक्टर हमारे साथ थर्मली काम करता है और ये ओवर करंट की सूरत में हमारे कंप्रेसर को बचाता है, यानी उसकी वाइंडिंग को जलने से, खराब होने से बचाता है। अब कुछ कंप्रेसर को अगर आप देखेंगे, उसकी रिले की वो ढकना हटाएंगे और आप उसको देखेंगे कि उसके साथ ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ है, लेकिन कई कंप्रेसर अगर आप उसकी रिले को देखेंगे तो उसमें हमारे साथ ओवरलोड प्रोटेक्टर होता नहीं है। अगर आप देखेंगे कंप्रेसर में तो हमारे साथ होते हैं 3 पिन्स, या इस तरह के शक्ल में, या हमारे साथ होते हैं इस तरह के शक्ल में। अब अगर इस रिले को देखें तो इसमें हमारे साथ कुछ ये इस तरह के टाइप्स की शेप नज़र आ रही है, लेकिन इस रिले में हमारे साथ कोई भी ओवरलोड प्रोटेक्टर है नहीं। जैसे कि हमारे साथ ये रिले है और इसमें भी कोई ओवरलोड प्रोटेक्टर है नहीं, जिससे हमारे साथ 3 पॉइंट्स बने हुए हैं। लेकिन अगर हम इस रिले को देखें तो इसमें हमारे साथ ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ है, या हम इस रिले को देखें तो यहाँ पर सिर्फ 2 पिन है, यानी इसके साथ ओवरलोड प्रोटेक्टर को लगना है। और भी बहुत सारी रिलीज हमारे साथ मौजूद है, जैसे कि ये हो गया, इसमें भी 2 पिन है। तो अब कुछ कंप्रेसर में ये ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी इस रिले में ओवरलोड प्रोटेक्टर क्यों नहीं होता है, कुछ में होता है, जैसे कि हमारे साथ इसमें है नहीं, इसमें होता है। तो सबसे मेन बात यह है कि कुछ कंप्रेसर हमारे साथ इंटरनली थर्मली ओवरलोड प्रोटेक्टेड होते हैं, कुछ नहीं होते, यानी जिस कंप्रेसर में हमारे साथ इस टाइप की रिले लगी होती है और हमारे साथ यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, उस रिले में कोई भी ओवरलोड प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि उस कंप्रेसर में ओवरलोड प्रोटेक्टर इंटरनली इंस्टॉल है। अब यहाँ पर हम ओवरलोड प्रोटेक्टर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कंप्रेसर की करंट रिले के बारे में। तो मैं और रिलीज हटा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं अपने साथ रख लेता हूँ कुछ करंट रिलीज, जैसे कि मैं ये रख लेता हूँ। अब करंट रिली कैसे काम करती है आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिखाया हुआ है, इस डायग्राम के ज़रिए मैं आपको इस रिली की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझाऊंगा। दोस्तों, ये रिली काम कैसे करती है कि या क्यों हम इसको करंट रिली कहते हैं, ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में कम्प्लीटली सीख पाएंगे अगर आप इस वीडियो को स्किप ना करेंगे और इसको कम्प्लीटली वॉच करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कंप्रेसर को दिखाया हुआ है, कंप्रेसर के मैंने 3 टर्मिनल्स निकाल दी है, ये मेरे साथ कॉमन है, ये मेरे साथ रनिंग है और ये मेरे साथ स्टार्टिंग है। अब होता क्या है कि कंप्रेसर को हम सप्लाई प्रोवाइड करती है और कंप्रेसर हमारे साथ रनिंग मूड में होता है जब सप्लाई होती है कॉमन और रन पर, लेकिन ये कंप्रेसर ऐसे स्टार्ट होता ही नहीं है। यानी यहाँ पर अगर कंप्रेसर को हम स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम में हमारे साथ सप्लाई कॉमन को भी आनी चाहिए और दूसरा वायर जो रन को जाना चाहिए वो कुछ खास वक्त के लिए इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी मिलना चाहिए। तो ये रिली काम ऐसा करती है कि स्टार्टिंग टाइम में हमारे साथ सप्लाई, यानी सप्लाई को स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ लगा देती है, और जब हमारे साथ कंप्रेसर रन करता है, चलने लगता है, तो उसके बाद हमारे साथ ये रिली जो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई से
हटा देती है। अब ये काम कैसे करती है, कैसे इसे हम करंट रिली कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसमें होता है कॉइल, और इस कॉइल के अंदर होता है नरम लोहा यानी आयरन, और एक प्लेंजर होता है यानी ऊपर नीचे आसानी से जा सकता है। लेकिन इसका वज़न इतना होता है कि ये नॉर्मल हालत में ओपन कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कॉन्टैक्ट्स दिखाए हुए हैं। अब होता क्या है कि सप्लाई हमारे साथ, अगर ये हमारे साथ न्यूट्रल है और ये हमारे साथ लाइन है, तो न्यूट्रल अगर हम कॉमन को प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो न्यूट्रल हमारे साथ पहले ओवरलोड प्रोटेक्टर को कनेक्ट होगा, उसके बाद ये सप्लाई जाएगी कॉमन को। अब यहाँ पर ये लाइन वायर जो हमारे साथ है वो जाएगा इस रिली की कॉइल को, और कॉइल के थ्रू हमारे साथ ये सप्लाई जाएगी इस रनिंग टर्मिनल में। तो अब यहाँ पर जो मेन वाइंडिंग है इसको सप्लाई मिल रही है, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग की कोई सप्लाई नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा करंट लेगा। ज़्यादा करंट लेने की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉइल है और इंटरनली हमारे साथ आयरन का प्लंजर लगा हुआ है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बनने के बाद हमारा साथ ये जो प्लंजर है ये ऊपर के तरफ चला जाएगा, यानी ये ऊपर के पॉइंट के तरफ चला जाएगा, और यहाँ पर ये क्लोज सर्किट बना देगा, यानी ये सप्लाई को हमारे साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर देगा। और यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को जब सप्लाई मुहैया हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, तो ये कंप्रेसर हमारे साथ स्टार्ट हो जाएगा। अब जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो हमारे साथ इन दोनों पर, यानी इन दोनों के बीच हमारे साथ जो करंट का ज़्यादा फ्लो हो रहा था वो कम हो जाएगा, और इतना कम हो जाएगा कि यहाँ पर इतना मैग्नेट ही नहीं बनेगा जो इस प्लंजर को, यानी इस लोहे के टुकड़े को ऊपर रख सके, और इसकी वज़न की वजह से ये दोबारा से गिर जाएगा, और यहाँ पर हमारे साथ जो स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारे साथ कनेक्ट थी सप्लाई के साथ वो दोबारा से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो पहले मैं आपको इस रिली के बारे में तो बता चुका हूँ कि कैसे ये काम करता है। अब थोड़ा मैं मीटर के ज़रिए आपको समझाता चलूँ कि अब यहाँ पर ये अगर नॉर्मल हालत में है तो कैसे है। मैं इसको थोड़ा ऑन कर लेता हूँ, मैंने इसको डायोड टेस्टिंग में लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इन दोनों के बीच ये लगा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी कनेक्टिविटी है नहीं। अब अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह से कर देता हूँ तो यहाँ पर ये प्लंजर जो होता है कनेक्टिविटी बना लेता है। इसी तरह ये उसी हालत में भी काम करता है, जब हमारे साथ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो ये प्लंजर ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसलिए मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कनेक्टिविटी बन चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसकी इंटरनली कुछ कनेक्शन दिखा दूँ। मैं इसे हटा देता हूँ। अब इसके साथ हम कैपेसिटर को भी लगा सकते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर को भी लगा सकते हैं, लेकिन वो कैसे लगाते हैं हर एक रिली के साथ, कैसे उसको कनेक्ट किया जा सकता है, कैसे रनिंग को लगाया जा सकता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा इस रिली के इंटरनली पार्ट्स दिखा दूँ कि कैसे ये काम करता है। ये मैं कुछ स्क्रू हटा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में। ये भी हमारे साथ एक करंट टाइप या एम्पेयर टाइप रिली है, और ये भी हमारे साथ एक करंट टाइप एम्पेयर टाइप रिली है। लेकिन ये जो रिली है ये जिस भी कंप्रेसर को लगेगी उसको ओवरलोड प्रोटेक्टर की ज़रूरत है नहीं। अब मैंने ये हटा दिया है सब कुछ, तो एक दूसरे स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और ये जनाब हो गए इसके कॉन्टैक्ट्स। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको जो प्लंजर दिखाने वाला हूँ वो ये है मेरे पास। ये कॉन्टैक्ट जो है ये आप देख सकते हैं ऊपर नीचे जाता है, ये हो गया वो प्लंजर। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो चीज़ बनाई हुई है इस डायग्राम में वो हूबहू यही है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास वही वेट है, वही प्लंजर है, और ये ऊपर के तरफ आता है, और ऊपर आने के बाद ये हमारे साथ इस सप्लाई को स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट कर लेता है। जब हमारे साथ कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर एम्पेयर कम हो जाता है, यानी करंट इतना ज़्यादा फ्लो होता नहीं है, इस वजह से ये दोबारा से अपने नॉर्मल हालत में चला जाता है। तो इस वीडियो में हमने इस एम्पेयर टाइप या करंट टाइप रिले की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जाना। आगे
आने वाली वीडियोस में हम प्रैक्टिकली करेंगे कि कैसे ये काम करता है। हम इसके कंप्रेसर के साथ कनेक्ट करेंगे, इसके साथ कैपेसिटर लगाएंगे, विदाउट कैपेसिटर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इस रिलीज के साथ करने वाले हैं। इस रिली के साथ हम कैसे स्टार्टिंग कैपेसिटर को या रनिंग कैपेसिटर को लगा सकते हैं, इसके साथ हम स्टार्टिंग कैपेसिटर को कैसे लगा सकते हैं, रनिंग कैपेसिटर को कैसे लगा सकते हैं, ये सब हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप आने वाली वीडियोज़ में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल का आइकन नजर आएगा, उस बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आसानी से हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इसके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए अगर आपको ये अच्छा लगा हो। अगर बुरा लगा हो तो आप बुरा कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।